रिसेंटली पीएस मंजगांव में पहुंची। आज बेसिकली ये लेक्चर है ड्रग अवेयरनेस के ऊपर, ठीक है। जैसे कि आजकल आपको पता है कि जो हमारी यूथ है बेसिकली ड्रग्स के एडिक्शन में कुछ ज़्यादा ही जा रही है। तो पहले तो मैं एक फैक्ट से शुरुआत करना चाहूँगा। जैसे कि आपको पता है कि इसमें एक फैक्ट है कि एवरी ईयर ड्रग्स एंड सिगरेट, जो ड्रग्स और सिगरेट का जो हम कंजप्शन करते हैं उससे ज़्यादा डेथ हो रही है एज कम्पेयर टू अगर हम रोड एक्सीडेंट्स की बात करें। बेसिकली अगर हम रोड एक्सीडेंट्स की बात करें वो बेसिकली अगर हो जाए तो चांसेस है कि डेथ होगी नहीं होगी, बट अगर आप ड्रग्स का कंजप्शन कर रहे हैं, सिगरेट का कर रहे हैं, इसके आपके साइड इफेक्ट आपकी हेल्थ के ऊपर, और इससे आपका मतलब 100% कन्फर्म है कि आप इसका आपको बड़े डेंजरस जो उसके रिजल्ट होंगे वो आपको मिलेंगे। और बेसिकली अगर आप कोई इंसान अगर ड्रग्स की कंजप्शन करता है तो वो प्रिवेंटेबल है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार शुरुआत हो गई है तो आप कभी उसको रोक नहीं पाएंगे। तो बेसिकली हम जो ये ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं इसमें हम बेसिकली आप सबको ये बताना चाहते हैं कि हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं ड्रग्स के, और जो भी बेसिकली सिगरेट्स होते हैं, और इनके इफेक्ट्स आपकी बॉडी पे होते हैं, आपके माइंड्स के ऊपर होते हैं, एंड आपका फ्यूचर भी इस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर आप आज ही ड्रग्स वगैरह कंजप्शन करेंगे तो आप अगर पुलिस के जुरिडिक्शन में अगर आप ये काम करते हैं इससे इलीगल थी तो आप पकड़े जाएंगे तो आपका फ्यूचर भी इससे खत्म हो सकता है। तो जो हमारी जंग एज होती है बेसिकली ये बड़ी क्यूरियस होती है। मतलब इस टाइम में हम बड़ा मतलब सोचते हैं कि हम कुछ अच्छा करें, कुछ मतलब डिफरेंट टाइप हम मतलब सोचते हैं कि हम उसको ट्राई करें। तो आपको अगर कुछ ट्राई करना तो अच्छा करें, पढ़ाई लिखाई करें, गेम्स वगैरह खेलें, जिससे आपका फ्यूचर भी सिक्योर, आपकी फैमिली भी सिक्योर है और आप एक अच्छे नागरिक बन के सामने आ सकते हैं। टीनेजर बेसिकली ड्रग्स ट्राई क्यों करते हैं? क्या लगता है आपको क्यों करते हैं? कोई बताएगा क्यों करते हैं टीनेजर ड्रग्स ट्राई? मतलब क्यों गांजा पीते हैं, क्यों चरस लगाते हैं, क्यों सिगरेट वगैरह क्यों पीते हैं? हाँ भाई बोलो बोलो, लास्ट वाला कह रहा है कुछ, वो लास्ट में खड़ा वो जैकेट वाला, ब्लू जैकेट वाला। हाँ, टेंशन होती है, डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस भी होता है, फैमिली प्रेशर भी होता है। बेसिकली आपके जो फ्रेंड्स होते हैं और जो पीयर ग्रुप होता है, पीयर ग्रुप समझते आप क्या होता है? जो आपका मतलब सेम ग्रुप है, जैसे आपका फ्रेंड सर्कल है। बेसिकली अगर आपका कोई दोस्त यार है जो कि इन्वॉल्व होगा ड्रग्स में तो वो भी आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है। सेकेंडली वही बात आ गई, जंग एज में क्यूरियोसिटी होती है ना कि किसी को होता है वो घूमने जाना कहीं, किसी को होता है कि मेरे को पहाड़ियों में जाना है, किसी को होता है वो ड्रग्स यूटिलाइज करनी है, तो वो भी बेसिकली एक क्यूरियोसिटी होती है। जैसे भाई ने बोला कि स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, इमोशनल स्ट्रगल्स होते हैं, वो भी बेसिकली आपको मतलब सबसे बचने के लिए आप ड्रग्स ट्राई करते हैं। शॉर्ट टर्म बेनिफिट होता है ना इसका, आप शॉर्ट टर्म के लिए आप सोचते हो कि आपको इससे बड़ा मतलब आनंद सा होगा, तो बट बेसिकली ये इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। जब किसी बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस कम होता है, कई बार आप शादी में देखते हो जिसको डांस करना नहीं आता वो बिस्किट दारू पी के नाच रहा होता है, कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है ना उसमें, तो वो भी एक चीज़ है। कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए आप बोलोगे चलो मैं चिट्टा लगा लेता हूँ आज, मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा अच्छा खासा है, अच्छा खासा मैं बोल दूंगा सबके सामने, फिर बेसिकली। और आजकल मतलब इजी एक्सेस भी है ना, इसको इजी आपको अवेलेबल भी हो रहा है डॉक्टर्स के पास, जो बेसिकली ये अभी शॉप्स वगैरह खुले हैं। कल ही हम इधर आए थे तो हमने उनको बोला है कि आप सिगरेट्स वगैरह नहीं बेचेंगे स्कूल की 100 मीटर की जुरिडिक्शन में, क्योंकि आप अगर 100 मीटर की जुरिडिक्शन के सामने अगर किसी को अगर सिगरेट बेचा जाएगा या मतलब बेचते हैं तो हो सकता है कोई देख के सोचेगा कि क्या चीज़ है, मैं भी एक बार ट्राई कर सकता हूँ। एक चीज़ होती है अगर हम किसी को दिखाएंगे नहीं तो हो सकता है कि वो उस चीज़ का कंजप्शन नहीं करे।